नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। और आज फिर देश का सवाल संजय सिंह के साथ। जनता पूछना चाहती है, संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जनता जानना चाहती है कि आखिर देश में कौन से बड़े सवाल हैं और संजय सर बड़ी मेहनत करते हैं, सवाल लाते हैं निकाल। कल आपने वीडियो देखा, राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया, कुछ नौकरशाह हमें पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं, खास करके उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार को बोल दिया। वो कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार बेहद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या करें। तो नौकरशाहों में अब हड़कंप मचा हुआ कि कौन यहां से है ऐसा विभीषण जो पूरी खबर जस की तस राहुल गांधी तक पहुंचा रहा है। भाई सोचेंगे तो सब, और ऐसा भी नहीं है कभी सत्ता परिवर्तन हो नहीं, सत्ता परिवर्तन हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि हम जब बदलेंगे तो ऐसा कानून लाएंगे कि भूतकाल से हम जांच करा सकें। ये वो कई बार कर चुके हैं। ऐसे में अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम है। कल वो उत्तराखंड के दौरे पर थे और इस बार वो पहले से जाग गए हैं। हर बार कहा जाता है कि राहुल गांधी चुनाव से पहले सो जाते हैं, तो अभी चुनाव की ऐलान नहीं हुआ है, तब से उन्होंने पहली बैठक उत्तराखंड में लगाई। पता नहीं भाई, दिव्य पुरुष ने भगवान से कह दिया तो तूफान आ गया, आंधी आ गया। भाई नॉन बायोलॉजिकल कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने भगवान से कहा फोन करके कि चलाइए जरा तेज आंधी, कराइए जरा बारिश तेजी से। तो वो मामला 19-21 हो गया और वो वापस लौट आए। उन्हें आज दीपक की जिम पर भी जाना था, मोहम्मद दीपक की पे, दीपक नहीं मोहम्मद दीपक की जिम पर। संजय सर, क्या है इस वीडियोज का असर और क्या होगा और क्यों घबराए हुए हैं? क्योंकि भाई घबराए तो वो जो कुछ गलत कर रहा हो, जब आप गलत ही नहीं कर रहे तो घबरा क्यों रहे हो? मेरा मुख्य सवाल तो यही है। नहीं, वो राहुल गांधी वहां जा नहीं सके मोहम्मद दीपक के यहाँ, लेकिन वो उन्होंने फोन पर या वीडियो कॉन्फ्रेंस पर रैली बहुत अच्छे से संबोधित की और मैसेज तो चला गया। जो आपने कहा ना कि वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो चुनाव के पहले सो जाते हैं, तो वो काम कर रहे हैं। और तृणमूल के साथ बंगाल में जो हुआ उसके बाद लग रहा है कि राहुल गांधी बहुत ठीक जा रहे हैं। और जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं किया या करार नहीं हुआ, जो कुछ भी उसको कहिए, तो आम आदमी पार्टी हार गई बंगाल में। तो तृणमूल सिर्फ हारी ही नहीं, उसका शिवसेनाकरण कर दिया गया है या किया जा रहा है, चल रहा है अभी। तो उससे पता चल रहा है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स, जो लोग ये लोग कह रहे थे कि पप्पू हैं या उनको राजनीति नहीं आती है और ये सब, तो वो राहुल गांधी ने बता दिया है कि सब ठीक है। और जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उसमें उन्होंने आवाज बदली। मैं आपसे 30 सेकंड लूंगा। एक बड़ी खबर आ गई है, सुबह जब वीडियो दर्शक देखें तो देख लें। कांग्रेस की राज्यसभा की सूची आ गई, थोड़ी देर पहले बीजेपी की आई थी। और कांग्रेसियों को इस बात से खुशी है कि पवन खेरा को राज्यसभा भेज दिया गया। तो कल कांग्रेस में भी अब आपाधापी मचेगी हमला करने की, कि हमला करोगे तभी पद मिलेगा, सच बोलोगे तभी, और कांग्रेस के लिए नहीं, देश की जनता के लिए बोलना पड़ेगा, तब कुछ मिलेगा। सूची में कर्नाटक से 3 उम्मीदवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेरा, मंसूर अली खान। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, एक बार कमलनाथ को आईना दिखा दिया है। राजस्थान से नीरज डांगी जो मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं। तमिलनाडु से श्री प्रवीण चक्रवर्ती जो वहां कांग्रेस के प्रभारी है। झारखंड से श्री प्रणब झा, यानी 7 उम्मीदवार घोषित कर दिए। बीजेपी ने सुबह 11 उम्मीदवार घोषित किए हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कम सीटों पर भी बहुत अंतर नहीं है। संजय सर, आप बात पूरी कीजिए। हाँ, तो राहुल गांधी ने ये कहा कि आर्थिक सुनामी आ सकती है। असल में घबराहट राहुल गांधी के इस कहने से है कि आर्थिक सुनामी आ सकती है, हालत बहुत खराब है, इमरजेंसी लग सकती है। और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे सब पता है कि मुझे सूचनाएं ये लोग दे रहे हैं, अधिकारी दे रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम उन्होंने सीधा सीधा लिया, ये नहीं कहा। पहले कहा था कि चुनाव आयोग से जानकारी मिलती है, ऐसा एक बार पहले भी कहा था, मुझे जहां तक ध्यान है। तो उस समय उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं कहा था, और कर्नाटक वाले मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त की फोटो दिखाकर कहा था कि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग पे उनका हमला अपना चल रहा है। और
इस बार ये कहना कि मुझे यहाँ से सूचना मिल रही है, ये सब मायने रखता है। इसके साथ कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री 1 साल बाद, मतलब 1 साल बाद में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हैं। और उसमें जब उन्होंने कह दिया कि नौकरशाहों से सूचना मिल रही, तो जाहिर है वहां भी घबराहट है। और सफाई बचाओ, और अभी जैसे अब हाल में ये जो ट्रांसफर हुआ सीबीएसई के सेक्रेटरी और चेयरमैन का, तो उसमें बड़ी खास बात रही कि चेयरमैन जो है, जो वहां गए हैं, वो गृह मंत्रालय से, और जो सेक्रेटरी आए हैं वो भी गृह मंत्रालय में आए। तो मैंने सब कुछ हो रहा है गृह मंत्रालय से, या मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त भी गृह मंत्रालय के हैं, में पहले रहे। मैंने गृह मंत्रालय में नहीं, उसमें थे, सहकारिता वगैरह में थे, लेकिन अमित शाह के साथ थे, मोटा मोटी खबर ये है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो ये अमित शाह के साथ रहता है वही महत्वपूर्ण जगहों पे जाता है। और इनकी संसदीय समिति के सामने पेशी थी, या संसदीय समिति ने इनको बुलाया था, इनको जवाब देना था इस पर, सीबीएसई का जो सवाल है ठेका देने से लेकर के सब कुछ उस पर, और उसी से पहले सरकार ने इनको हटा दिया। ये गए कि नहीं गए, और गए तो इनसे जवाब क्या दिया, जवाब क्या सवाल पूछा गया, वो खबर मुझे अभी तक नहीं दिखी है, तो ये पता नहीं चल रहा है। तो और जाहिर है कि जिसके कार्यकाल में गड़बड़ी हुई उसको अगर आपने हटा दिया तो जांच वाच क्या होगी। और जाहिर है कि ये सब जिस लेवल का घपला है या जिस लेवल की गड़बड़ी है, वो अधिकारी के स्तर पे नहीं, बिना मंत्री के हो नहीं सकता है। और बीजेपी में जो कार्यशैली है, मैं शुरू से कह रहा हूँ, हमेशा कहता हूँ कि बीजेपी में जो कार्यशैली है वो मंत्री कुछ नहीं करता है, मंत्री तो प्रधानमंत्री की बातों को इम्प्लीमेंट करता है या इम्प्लीमेंट करवाता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है, या पूरी संभावना दिखाई दे रही है कि सीबीएसई में जो हुआ वो प्रधानमंत्री कार्यालय या अमित शाह, माने चूंकि वहां गृह मंत्रालय के लोग हैं, गृह मंत्रालय का अभी भी रखा गया है, तो अमित शाह प्रधानमंत्री, अमित शाह गृह मंत्री मतलब, और शिक्षा मंत्री, ये सब लोगों ने मिलकर के एक अपनी पसंदीदा कंपनी को ठेका दिलवाया है, और वो दिखाई दे रहा है, उसके लिए शर्तें ढीली की गई वगैरह वगैरह सब कुछ है। तो उसमें ये कहना, या अब इनका आरोप राहुल गांधी का कि मुझे नौकरशाहों से सूचना मिल रही है, मायने रखता है। हालांकि ये कहना राजनीतिक भी हो सकता है पूरी तरह, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि, जाहिर है उनको कोई फोन करके सीधे उनको नहीं बताता होगा, जैसे तैसे सूचनाएं मिलती होंगी। और पेगासस के जमाने में अधिकारियों को पता है कि पेगासस है, तो वो कोई सीधे फोन करके सूचना नहीं देगा। और ये राहुल गांधी जानते हैं, तभी उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त कहा है, क्योंकि वो सीधा कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा। लेकिन सूचना अगर वो कह रहे हैं कि जा रहा है, तो राहुल गांधी झूठ बोलने वालों में नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो बात में दम है, और ये इसलिए जो है इधर घबराहट होना स्वाभाविक है। और जाहिर है कि उसका बचाव भी उसी तेजी से किया जा रहा है, या बचाव के लिए लोग उतने ही परेशान हैं। और जैसा होता है कि बीजेपी हर मौके पे नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करती है, मुद्दा होता है तो कुछ और शुरू हो जाता है कुछ और। जैसे बिहार का एक वीडियो डाल दिया गया कि ये बिहार का वीडियो है जो एआई जनरेटेड है, और उसका तुरंत कांग्रेस ने दोनों वीडियो डाल दिया, और ये बताते हुए कि नहीं ये असली है, ये नकली है, या ये एआई वाला है, तो उसको विड्रॉ भी कर लिया। लेकिन जब हल्ला मचा, हंगामा मचा कि बीजेपी ने विड्रॉ कर लिया अपना एआई जनरेटेड वीडियो, तो फिर से डाल दिया गया है, और बीजेपी के हैंडल से डाला गया है। तो मतलब बीजेपी बहुत मुश्किल में है और फंस गई है, ये अब दिखाई दे रहा है। और जाहिर है कि इसका कारण या इसका श्रेय, जो कुछ भी कहिए, वो राहुल गांधी को जाता है। तो उसमें राहुल गांधी ने जो ये कहा है कि आर्थिक सुनामी है, इससे भी आर्थिक सुनामी आ सकती है, इससे भी स्थिति बहुत गंभीर है, या ये भी एक चिंता का बड़ा कारण है। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने, मैंने बीजेपी ये कह रही है कि डर मत फैलाइए, बीजेपी की तरफ से यही कहा गया है कि डर मत बेचिए। लेकिन डर बेचने का काम मोदी जी पहले कर चुके हैं, और 2013-14 में उन्होंने डर ही बेचा था, और यही कहा था कि भ्रष्टाचार है, काला धन इतना स्विस बैंक में रखा हुआ है कि वापस आएगा तो सबको 15 लाख मिल जाएगा, मैं 50 दिन में वापस ले आऊंगा, मुझे 50 दिन दीजिए, मैं सपनों का भारत बना दूंगा, और क्या क्या सब वो मोदी जी सब बेच चुके हैं, जो जो बेचा जा सकता है। तो अब बेचने के लिए राहुल गांधी के पास कुछ है नहीं,
और राहुल गांधी क्या डर बेचेंगे जो पहले बेच चुके हैं मोदी जी, और उस डर के बाद मोदी जी ने जो किया है उसमें लोगों का डर भी खत्म हो गया होगा, या डराने वाले से डर तो खत्म हो ही जाएगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसका मतलब है इनके ये कहने का कि राहुल गांधी डर ना बेचे और ऐसा नहीं होने वाला है, या राहुल गांधी ऐसे ही बोल रहे हैं, ये भी मानने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर इनको कहना था कि राहुल गांधी की बातों में दम नहीं है तो कुछ ठोस बात करते, कुछ सबूत देते, कुछ तर्क देते, जो इसमें नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि और जो स्थितियां हैं, माने डॉलर 96 रुपए का हो गया है, पेट्रोल 100 के पार है। पहले पेट्रोल और डीजल की कीमत में थोड़ा अंतर होता था तो लगता था कि डीजल जो किसान खेत में इस्तेमाल होता है वो सस्ता है, तो अब उसको भी लगभग पेट्रोल के बराबर कर दिया गया है। भारत पर विदेशी कर्ज बढ़ा है। इन सब कारणों से आर्थिक स्थिति तो खराब नजर आ रही। और सबसे बड़ी बात कि मोदी जी ने खुद ही कहा है कि सोना मत खरीदिए, बचत कीजिए, कारपूल में चलिए, वगैरह वगैरह। और उसके बाद अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है तो जाहिर है वो वही कह रहे हैं जो मोदी जी ने कहा है। लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी ने कह दिया और राहुल गांधी अभी तक जो कहते रहे हैं वो सही साबित हुआ है, तो कांग्रेस बीजेपी की परेशानी जायज है या बीजेपी की परेशानी समझी जा सकती है। तो उसमें जो है बीजेपी अगर परेशान है तो इसीलिए परेशान है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो अभी तक सही साबित होता रहा है। तो आर्थिक सुनामी अगर आने वाली है और राहुल गांधी पहले बता रहे हैं तो जाहिर है कि मुश्किल आने वाली है, और नहीं आने का या राहुल गांधी के गलत होने का कोई कारण नहीं है। क्योंकि 10-12 साल हो गए मोदी जी के ने जो कहा था कि हम रोजगार देंगे, और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा है। और अगर देश में लोगों के पास काम ही नहीं होगा तो जाहिर है आर्थिक स्थिति खराब होगी। और काम तो नहीं ही है, शिक्षा भी नहीं है, और शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। इसका कारण है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो था वो लोग वापस ले गए। तो जाहिर है, और कर्ज आप लिए जा रहे हैं और दावा आप कर रहे हैं कि आपने सड़क बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, और सड़क उद्घाटन के बाद टूट जा रही है। तो जो आप कर रहे हैं वो सब दिखाई दे रहा है, और उसमें जो स्थितियां हैं वो सब ये बता रही हैं कि राहुल गांधी के गलत होने का कोई कारण नहीं है। और राहुल गांधी अगर सही है तो वाकई माने मोदी जी ने इतने दिन किया क्या, और जो ये है इनका अमेरिका से संबंध, कॉम्प्रोमाइज्ड होना, युद्ध, ईरान इजराइल में संबंध, इनका दौरा, सब कुछ देख करके मिला के देखा जाए तो ये लगता है कि सबका कारण नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री होना ही है। और जैसा अब कहा जा रहा है कि वो देश नहीं चला पा रहे हैं, देश चलाना नहीं आता है, वगैरह वगैरह, बने उसमें शिक्षित होना से लेकर के सब कुछ है। और ये सब करने के बावजूद कुर्सी पर बने रहने के लिए उन्होंने जिस ढंग से चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबको लगभग अपने पक्ष में कर लिया है, या अपने लोगों को वहां बैठा दिया है, जैसे भी देखिए, या एक ही समान विचारधारा के लोगों को संवैधानिक पदों पर बैठा दिया है, जैसे भी कहिए, जो भी कहिए, वो सब है। उसमें कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन की ये क्या कहते हैं तैयारी या योजना या घोषणा, और उसमें अभी जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा जा रहा है कि मनोज झा ने लिखा। मनोज झा स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि उनसे कहा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सौरभ दास को करनी है, तो मैंने तो सौरभ दास को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की दे दी। मुझे तब तक ये पता नहीं था कि सौरभ दास को कॉकरोच जनता पार्टी का प्रवक्ता बनाया गया है। तो उन्होंने तो सौरभ दास को जानते थे, सौरभ दास को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, सौरभ दास पत्रकार हैं, तो मैंने उनके लिए सिफारिश कर दी। और अब पता चल रहा है कि सौरभ दास जो है कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता है, और उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो मुझे पता नहीं था। तो दोनों हो रहा है कि माने इन्होंने सिफारिश की थी, स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं इनको पता नहीं था। और चूंकि इन्होंने सिफारिश की थी इसलिए कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है इंडी गठबंधन के साथ है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि माने कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है और वैसे ही है जैसे अन्ना आंदोलन किया गया था, और दूसरी तरफ बीजेपी ने ये ढूंढ निकाला है, या बीजेपी की तरफ से ये ढूंढ निकाला गया है कि मनोज जी ने उसको रिकमेंड किया था। तो कुल मिलाकर के बीजेपी की घबराहट में और चीजें जो है
सो उलझ जा रही हैं या उलझती जा रही हैं। उसमें अब ये स्थिति हो गई। अभी मैं देख रहा था ये प्रशांत भूषण ने लिखा है कि अन्ना हजारे की गिरफ्तारी जब की गई थी 2013 में, तो अचानक सब कुछ बदल गया था। और वैसे ही अगर अभी अभिषेक दीपिका की गिरफ्तारी कर ली गई, अभिजीत की गिरफ्तारी कर ली गई, तो वही स्थिति होगी। लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं की गई तो जो लोग, मैंने प्रकाश राज ने कहा है कि वो आ रहे हैं, सोनम वांगचुक आ रहे हैं, प्रशांत भूषण ने कह दिया कि आ रहे हैं, तो अगर इतने सारे लोग आ रहे हैं और कांग्रेस या विपक्ष ना भी जाए तो एक बड़ा आंदोलन तो हो रहा है, होता दिख रहा है। तो अगर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है तो मुश्किल, नहीं की जा रही है, आंदोलन सफल हो जा रहा है तो मुश्किल। तो बीजेपी हर तरफ से फंसी हुई है। और उसमें राहुल गांधी का ये कहना कि मोदी जी की सरकार गिर जाएगी 1 साल के अंदर, नहीं गिरेगी तो आर्थिक सुनामी आ रही है, और आर्थिक सुनामी नहीं आई तो इमरजेंसी लग जा रही है। तो जनता को डरने परेशान होने का पर्याप्त कारण है, मोदी जी के डरने परेशान होने का भी पर्याप्त कारण है, और ये सरकार बनी रहेगी उसका कोई कारण नहीं है कि क्यों सरकार को बने रहना चाहिए। और जिस ढंग से मोदी जी ये कर रहे हैं, अपना बंगाल में जो कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि उनकी उसमें कोई नरमी नहीं आई है। वो वैसे ही अपनी राजनीति कर रहे हैं जैसे अभी तक करते रहे थे। तो जो नाराजगी का कारण है मोदी जी से कि काम की बात नहीं करते हैं, मन की बात करते हैं, वो अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो इसलिए नाराजगी, लोगों की जो नाराजगी है उनसे, उसकी कम होने की आशंका नहीं है, कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। और ये उसको संभाल पाएंगे या संभाल ले रहे हैं। जो इनका होता है हमेशा कि नैरेटिव कुछ और कहानी छोड़ देते, तो वो सब बात बन नहीं रही है, तो संभाल पाएंगे उसकी संभावना नहीं दिख रही है। तो स्थितियां क्या करवट लेंगी ये धीरे धीरे कुछ दिन में समझ में आएगा। और अभी जो है कुछ भी अनुमान लगाना कि जल्दी नहीं है, देखा जाएगी क्या होता है। लेकिन जो कुछ भी होगा वो नहीं होगा जो मोदी जी चाहते हैं, या अभी तक जैसे वो मैनिपुलेट कर ले रहे थे, या उनकी पार्टी या उनके लोग कर ले रहे थे, वैसा हो जाएगा तो आश्चर्य होगा। हो जाएगा तो उस पर बात करेंगे, लेकिन नहीं होगा तो कुछ खास और दिलचस्प होगा, उस पर बात करेंगे। माइक बंद। बिल्कुल सर, आपने बड़ी लंबी बात कह दी है एक ही बार में कि जो हो सोच रहा है वो होगा नहीं, और जो होगा तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल जो हो रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं और उसको दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ईमानदारी से पहुंचा रहे हैं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। हम इसकी काट छांट उसमें नहीं और उसकी काट छांट इसमें नहीं करते हैं। जो है हमें मोदी जी अगर अच्छा करने लगेंगे तो हमें मोदी जी की भी प्रशंसा करने में कतई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन करें तो अच्छा करें, तो कुछ करके तो दिखाएं। हम तो भाई बुरा करेगा या कुछ अच्छा नहीं होगा तो हम तो सवाल करेंगे, इस सरकार से भी बदल जाएगी, उस सरकार से भी, और जो रहेगी उस सरकार से। हमारा बस यही कर्म है, यही धर्म है, और उस धर्म और कर्म से कभी पीछे नहीं हटेंगे। संजय सर, फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।